बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, राधा स्वामी जी। बाबा जी हर सुबह 3 बजे अपनी संगत को उठाने के लिए आते हैं। जो भी संगत जाग जाती है उनकी हाजिरी रजिस्टर में लगाई जाती है। उसके बाद बाबा जी अपनी दया और मेहर की टोकरी लेकर आते हैं और उन पर कृपा बरसाते हैं। जब भी भजन सिमरन के लिए बैठो, उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़कर अरदास करो और कहो, हे परमात्मा, हे मालिक, हे मेरे सतगुरु, हम आपकी कृपा से जाग गए हैं। अब जब हम भजन सिमरन के लिए बैठे हैं तो कृपया हमारा मन इसमें लगे और हमें आंतरिक आनंद प्राप्त हो। बाबा जी, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं कि मैं खुद उठकर भजन सिमरन कर सकूं। आप ही हमें जगाकर इस मार्ग पर बैठा सकते हैं। कृपया हमें इस राह पर दृढ़ बनाएं। बहुत समय पहले सत्संग से पहले स्टेज पर बैठकर ही शब्द की तैयारी की जाती थी। एक पाठी था जिसके मन में अहंकार आ गया था। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि उस पाठी के घमंड को बड़े महाराज जी ने कैसे ठीक किया। यह घटना बड़े महाराज चरण सिंह जी के समय की है। एक पाठी था जो हमेशा बड़े महाराज जी के साथ सत्संग में शब्द पढ़ा करता था। हजूर महाराज जी उसे हर जगह सत्संग में अपने साथ ले जाते थे और सत्संग कार्यक्रमों में बाहर भी लेकर जाया करते थे। एक बार बड़े महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम मुंबई में था। हजूर महाराज चरण सिंह जी उसे अक्सर मेजर सेंटरों में भंडारों के दौरान शब्द पढ़ने के लिए अपने साथ ले जाते थे। उस दिन जब पाठी स्टेज पर बैठकर शब्द पढ़ रहा था तो अचानक उसके मन में एक अहंकार भरा विचार आया। शायद महाराज चरण सिंह जी को मेरी आवाज़ बहुत पसंद है, इसलिए वे मुझे हर बार अपने साथ सत्संग और भंडारों में लेकर जाते हैं। उसे लगा कि शायद हजूर महाराज जी उससे बहुत प्रेम करते हैं, तभी हर जगह अपने साथ रखते हैं। जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसी समय हजूर महाराज जी भी स्टेज पर आ गई। उस समय की परंपरा थी कि पाठी पहले से ही स्टेज पर बैठकर शब्द गाया करते थे। हजूर महाराज जी जब संगत को प्रणाम कर रहे थे और गुरु गद्दी पर विराजमान हुए, तभी सत्संग का समय भी हो गया। हजूर महाराज चरण सिंह जी ने एक पाठी को शब्द पढ़ने के लिए कहा, लेकिन अजीब बात हुई, उसकी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। उसका गला पूरी तरह बंद हो गया था। पाठी ने बताया कि उसने अपनी जेब से मिश्री निकालकर खाई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर उसने चाय पी, पानी भी पिया, मगर आवाज़ वापस नहीं आई। तभी उसे एहसास हुआ कि जो उसने मन में सोचा था शायद उसी का असर हुआ है। उसने तुरंत ही मन हजूर महाराज जी से माफ़ी मांगी। तभी हजूर महाराज ने उस पर दृष्टि डाली और तभी उसकी आवाज़ लौट आई। इसके बाद वह शब्द पढ़ सका। सत्संग खत्म होने के बाद उसने फिर से हजूर महाराज जी से क्षमा मांगी। साथ संगत जी हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि सुबह और शाम नियमित रूप से भजन सिमरन का पूरा समय दें और उनकी कृपा से सच्ची खुशियाँ प्राप्त करें। इसी के साथ एक छोटी सी साखी साझा करना चाहती हूँ। एक बार एक संत महात्मा सत्संग कर रहे थे। उसी समय एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज जी, आप प्रवचन में कहते हैं कि जो लोग कठोर और कड़वे वचन बोलते हैं उनके हृदय भी निर्मल हो सकते हैं, मगर मुझे इस पर बिल्कुल विश्वास नहीं होता। संत महात्मा उसकी बात सुनकर गंभीर हो गए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर मैं समय पर दूंगा। वह व्यक्ति अपने घर लौट गया। करीब 1-2 महीने बाद वही व्यक्ति फिर संत महात्मा के सत्संग में आया और संगत में बैठ गया। सत्संग समाप्त होने के बाद संत महात्मा ने उसे
अपने पास बुलाया और एक नारियल देते हुए कहा, बेटे, इस नारियल को तोड़ो और इसकी गरी निकालकर सारी संगत में बांट दो। वह व्यक्ति नारियल को तोड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन नारियल बहुत सख्त था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वह आदमी नारियल नहीं तोड़ सका। थक कर उसने संत महात्मा से कहा, गुरुदेव, यह नारियल बहुत कठोर है। अगर कोई औजार हो तो मैं इसे आसानी से तोड़ सकता हूँ। संत महात्मा मुस्कुराए और बोले, बेटा, औजार की क्या जरूरत, थोड़ा और प्रयास करो, शायद टूट जाए। वह आदमी फिर से नारियल तोड़ने में जुट गया। इस बार कुछ देर ही मेहनत के बाद नारियल टूट गया। उसने उसकी गरी निकाली, छोटे छोटे टुकड़े किए और संगत में बांट दिए। फिर खुद एक कोने में जाकर आराम से बैठ गया। धीरे धीरे संगत के लोग वहां से चले गए। जब संत महात्मा भी उठकर जाने लगे तो वह आदमी उनके पास आया और बोला, गुरुदेव, अभी तक मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं मिला। संत महात्मा हल्के से मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो मैंने पहले ही दे दिया, पर तुमने उसे समझा नहीं। आदमी आश्चर्यचकित होकर बोला, गुरुदेव, मैंने कब उत्तर सुना? मुझे कुछ समझ नहीं आया। संत महात्मा ने समझाते हुए कहा, जिस तरह यह कठोर नारियल बाहर से सख्त था, लेकिन उसके भीतर कोमल गरी छुपी, वैसे ही कठोर से कठोर व्यक्ति के हृदय में भी कोमलता होती है। उसे भी एक विशेष औजार से निकालना पड़ता है। वह औजार है प्रेम पूर्वक व्यवहार। यदि किसी के कठोर आचरण या तीखे प्रश्न का उत्तर प्रेम से दिया जाए तो भीतर का कोमल हृदय स्वयं प्रकट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सबसे के साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। इंसान का मधुर और प्रेममय व्यवहार। यदि किसी के कठोर आचरण या तीखे प्रश्न का उत्तर प्रेम से दिया जाए तो उसके भीतर का कोमल हृदय स्वयं प्रकट हो जाता है। ऐसा व्यक्ति धीरे धीरे सबके साथ अच्छा व्यवहार करने लगता है। इंसान का मधुर और प्रेममय व्यवहार सबसे कठोर हृदय को भी पिघला सकता है। इसलिए हमें हमेशा सबके साथ प्रेम पूर्वक और मधुर शब्दों में बात करनी चाहिए, क्योंकि वह व्यक्ति के भीतर हमारे सतगुरु, हमारे कुल मालिक विराजमान हैं। कभी कभी किसी के साथ कटुक वचन न भूलें, बल्कि हमेशा प्रेम और सम्मान से बातचीत करें। यही सच्ची शिक्षा है। इसी के साथ आज की साखी यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। यदि आपको यह साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट में राधा स्वामी जी अवश्य लिखें, और ऐसी ही साखी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।